नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानकु शुभेच्छा एवं शुभ संध्या सहित मु शिवान आपण समस्त को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, खाद्य वस्त्र बासगृह भली मौलिक आवश्यकता भितर सर्वप्रथम आवश्यकता होछि खाद्य एवं आम चाषी भाई माने राति पाहिले कोटी कोटी लोकंक मुहरे दाना जोगाई थांती। एसबू कथार विचार करिपारिबा जे सेमानकर अवदान केते रहिछि। तेबे चाषी भाई मानकर सामग्रिक विकास सहित एक संतुलित एवं एक कृषि भविष्य गठन करिया पय आमे सदा सर्वदा चेष्टा करि आसुछु एवं सेहि भली कृषिर सामग्रिक विकास उद्देश्य रे प्रसारण करूछु आपणकर प्रिय एवं ओडिसार कृषि भित्तिक कार्यक्रम जहार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, राति पाहिले आम रोषेई घरे सबुठु अधिका दरकारी जिनिस होउछि सबुज पनीपरिबा। ए सबुज पनीपरिबा मानक भितर कांकड़ हेउछि अन्यतम। बजार रे वर्तमान मीठा कांकड़ हेउ अथवा देसी कांकड़ एहार बजार चाहिदा जेमति बढ़िबार लागिछि। आम चाषी भाई माने मध्य वर्तमान व्यापक एवं व्यावसायिक भितर कांकड़ चाष आरंभ करिसेंति। तेबे कांकड़ चाषर अनेक दिग रहिछि। आसंतु ना कांकड़ चाष बा ए कांकड़ चाषर परिचालन संपर्क रे किछि मूल्यवान तथ्य जानि नबा। कांकड़ गोटे विटामिन युक्त तथा अति सुस्वादु परिबा एवं चाहिदा मुताबक यही परिबाटीर जोगाण नथिबारु बजार रे सबुबेले यह चढ़ा दर रे बिक्री होता है। कांकड़ दुई प्रकार बजार रे उपलब्ध हुए, गोटे देसी कांकड़ आ गोटे विदेशी कांकड़ जोटा को आम चिजेल नट बोली कही था। जो देसी कांकड़टी ताको साधारण भाव में एवं लोक मैंने सब चाष कले चाषी भाई मैंने आमर कंदा को तार जंगल संग्रह करके एगुड़ी आम देश में मिले। तेणु जो तार कंदा गुड़िक मिले ताकू ठीक भाव में पुरुष आ स्त्री कंदा ताकू चिन्हिकी चाषी भाई मैंने बर्तमान चाष करके देसी कांकड़ चाष आरंभ करदे। तेबे देसी कांकड़ केजी पिछा बजार रे 200 रु 400 टंका पर्यंत मिलता है। तेणु यह निश्चित भाव में एक लाभकारी फसल। आउ जो विदेशी कांकड़ कथा कहूली से विदेशी कांकड़ जहाँ आम जापानी कांकड़ बोली कहू, जहाँ आम आसाम कांकड़ बोली कही था, यहाँ टी लंबा लंबा यार दर बजार दर से 40 टंका रु 50 टंका भितर रही है। तेणु यह बजार में उपलब्ध हुए। तेबे उभय कांकड़ आम जो चाषी भाई मैंने चाष करुँच निश्चित भाव में भल लाभ हो किसी संदेह नहीं। तेबे कांकड़ चाष गोटे मुख्य कथा है आम साधारण भाव में तार पुरुष कांकड़ गछ एवं स्त्री कांकड़ गछ को आम ठीक ठिकड़ा अनुपात रे रखिबा। ए पुरुष प्रति 10टी स्त्री कांकड़ गछ प्रति आम जदि गोटे पुरुष कांकड़ गछ ठीक मझिरे रखिबा ताहले तार उपयुक्त भाव में पराग संगम हो पारिबो। ये पराग संगम समस्या लगी जेहेतु यहाँ वर्षा दिने साधारणतः भाव में फूल फुटी थाए एवं फल धरी थाए, पराग संगमर समस्या जदि घटे ताहले अनेक कषि झड़ी पड़ी थाए हलदिया पड़िकी। तेणु पराग संगमटा निहाती पक्षे कांकड़ चाष आवश्यक, जो कि आम यही अनुपात पुरुष आ स्त्री संख्या को आमको निश्चित भाव में निर्धारण करके लगेवाई पड़ो। द्वितीय कथाटी है कांकड़ जो रंजा दवा कथाटी। कांकड़ विभिन्न प्रकार उपाय रंजा दे हुए। जदि आपण अंचल यथेष्ट परिमाणर काठ रंजा उपलब्धता अच्छी ताहले आपण प्रति गछरे गोटे गोटे काठ रंजा जमती आम गाँ मानक दौले सेमती दे पारे। किंतु वर्तमान जो कमर्शियल बेसिस रे आम जोटा कहूँ व्यावसायिक भित्तिरे कांकड़ चाष कले से एते रंजार आवश्यकता मेन्टेन करवा समस्या सृष्टि करुच्ची, जहाँ फल आम ताकू विभिन्न बोयर सिस्टम बोली गोटे कहूचे, निफिन सिस्टम बोली कहूचे, यही सब सिस्टम गुड़िक जो बाहर आमदानी होती यही सिस्टम रे आम ताकू चाष करि परिबा। गोटे कथा कहबी आम दुई पटे दुईटा बाउंश बांधिकी ता मझिरे तार किंबा दौड़ी टाणिकी ताकू ठीक छातर ढांचा करवा एवं ता उपरे जदि कांकड़ लटा को मड़ई दवा ताहले से ठीक चाल उपरे माड़िला भलिया से ठीक ता उपरे माड़ी माड़ी जीवो एवं यथेष्ट परिमाणर सूर्यालोक पाइबो एवं फल गुड़िक तार तलकू सब ओहली ओहली पड़ो। तृतीय जिनसटी है आम मंचा बांधि पारिबा। आगु आमर गाँ मानक जमी मंचा बंधा जाऊला सेमती मंचा बांधिकी कांकड़ को आम चाष करिपारिबा। एमती विभिन्न प्रकार तार रंजा देवा उपाय अच्छी। एबे आमर नुआ रंजा देवा उपाय जोटा बाहरी आमर ट्रेली सिस्टम बोली ताकू कहउचंती, ता देहरे गोटे कुड़िया घर भलिया करिगिरी ताकू ता उपरे सबुज जाली को
सबुज प्लास्टिक जाली को घोड़े देकी ता उपरे मध्य कांकड़ को मोड़ाऊँच जोटा कि आमर सेटा सुविधार गछटा ता उपरे मारी पारुछि। तेबे जेहेतु आमे गोटे मंदा को आउ गोटे मंदा 2 मीटर लेखाए व्यवधान रखुचे तेणु ता मझिरे किंबा 2टी मंदा को मिसेकी आमे निश्चित भाव में यही रंजाटे को दे पारिबा जो आमर कम काठ रंजार उपयोग हम। तृतीय जिनसटी है कांकड़ जो सार प्रयोग वर्तमान समय तो सबू चाषी भाई माने कांकड़ रे प्राय लगे सारे गछ गछटा जो मूल सार हिसाब रे आमे 80 केजी जबखार 80 केजी सुपर फॉस्फेट आउ 60 केजी पोटास सार को दे सारी बाकी जो जबखार सार रहिला से जबखार जानटा को आमे 2टा दफारे जेतेबेले गछ डंकौची डंकेवा आरंभ करूची सेतेबेले प्रथम दफा आउ द्वितीय दफाटी फूल आसीबा पूर्वरु तापरे आउ कांकड़ रे सार दवाटा उचित नुहे तेणु फूल आसवा पूर्व द्वितीय दफाटी आमे 2 पटे कांकड़र बछा बछी करदेवा घास बालुंगा बछा बछी कर सारा पर तार 2 पटे सार देकी हुड़ा टेकीदेवा। ये वर्षा दिन जेहेतु कांकड़र गछ को जेहेतु आमे हुड़ा आउ खाल यही प्रणाली रे लगे से हुड़ारू माटी खसिक खाल गुड़िक भरी जबार यथेष्ट संभावना थाए। तेणु यही परिप्रेक्षी में आम कौन करवा ना ताकू मझिरे मझिरे हुड़ा टेकिक माटी चढ़ईदेवा। जो चाषी भाई माने कांकड़र चेर संग्रह करी जो तार बड़ बड़ कंदा भलिया तार जो चेर कंदा को लगे थे से 40 रु 50 दिन भितर फल तोली पारे किंतु जो माने डंक लगे किंबा चेर को तार लगे कि मंजीरू करेंगे कांकड़ गछ से मानकर टिके डेरी हम 60 रु 70 दिन पाइबे एवं से मानकर अमल मध्यम कम रहिबो कारण कांकड़ गछटा आमर साधारण भाव में जदि आम डंकरू लगे ताले प्रथम वर्ष तार जी खाद्य प्रस्तुति करिथिबो ताकू आमर मूलर कंदा सृष्टि अधा खाद्य ता देहरु व्यवहार करदेव बाकी अधा खाद्य फल सृष्टि व्यवहार करिवो जा फल अमल निश्चित भाव में कमिजिवो। वर्षा दिने कांकड़ मूलरे अनेक प्रकार अनावना घास उठी थाए कारण साधारण भाव में आम कांकड़ को ढीप ढीपालिया जमी रे चाष करिथाउ तेणु ये जो घास गुड़िक दमन करने एगुड़िक प्रथम अवस्था गछ सांगे प्रतियोगिता करिथांती खाद्य पाई सूर्यालोक पाई सबुथि पाई तेणु प्रथम अवस्था ये घास गुड़िक आम साधारण भाव में ताकू बछा बछी करिके ठीक भाव में रखिदबा एवं परवर्ती अवस्था घास आउ न आसवा जदि कांकड़ गछर धाड़ी धाड़ी रे आमे जो कला पॉलिथिन छादीकरण आम से पॉलिथिन को व्यवहार करदेवा ताहले आउ आग को घास आसवार विशेष संभावना न थाए। यही प्रकार आम कांकड़ रे साधारण भाव में जदि चाष करि परिबा ताहले आमे निश्चित भाव में लाभ पाई परिबा। दर्शक बंधु आम समस्त जानू सभ्यता आरंभ समांतराल भाव में कृषि कार्य सहित पशुपालन अंगांगी भाव में जड़ित ऋतुचक्र परिवर्तन अनुसार यही पशु मानकर सुरक्षा बेस जरूरी गोपालन हो अथवा मेंढा पालन ए सबुरु चाषी भाई मैंने यथेष्ट लाभवान हुंती तेबे वर्षा दिने से सुरक्षा बेस जरूरी। तेबे आसंतु ना आज आम पशु विशेषज्ञों ठार बुझी नबा एवं आलोचना करने सहित किसी मूल्यवान तथ्य देखि नबा वर्षा दिने प्राणी मानकर सुरक्षा संपर्क में। साधारणतः यही समय आपंकर जो परजीवी जो गुड़ाक वृद्धि घटुची वंश वृद्धि घटुची टिंक पुकुणी मशा डांस द्वारा बहुत रक्तजनित कृमि जोटा कि कामुड़े गाई गोरु बा छेली मेढ़ा कामुड़े सेगुड़ी को खूब शीघ्र देह को चली जाए था आपणकर जो थाइलेरिया रोग विशेषकर सेटा ब्लड प्रोटोजोआन डिजीज वृद्धि पाऊँ जहाँफल गाई गोरु ठारे विशेष देखिए आपणकर माने ज्वर बेले बेले लागू रोची ज्वर भी कमुची एवं पाटू लाल बाहर आखि बेले बेले लाल पड़ जाऊँगी एवं बेले बेले सरा जोटा ट्रिपानसोमियासिस होची से समय गाई गोरु माने से माने जस्ट जेकोसी कठिन पदार्थ देखले मुंड घसुचंती एवं दुर्दाल हो पड़ुचंती एवं तांकर खाद्य कमी जाउची बेले बेले शरीर उताप भी कम रही तेणुक ट्रिपानसोमिया है बाबिसिया जोटा कि रक्त परिस्रा सेटा होता है तेणुक टिंक आमर ये मशा डांस कामुड़े आम ये रक्त जनित कृमि जो रोचे पारासाइटिक से गुड़िक हबार संभावना रही तेणुक आमर यही समय आम जदि ये गुड़िक टिके चेक करवा ताहले निश्चित बहुत भल
ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପିଇବା ପାଣି ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ, ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆମର ଆକୁ ଦେବା, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏ ସମୟରେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେବ, ସେମାନେ ଖାଇବେନି, ଜ୍ୱର ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃମି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ କୃମି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପାଣିକି ଆମେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସିଝା ଫୁଟେଇକି ଦେବା ବା ଆଲମ ଫିଟିକିରି କୂଅ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବା ବା ଯେ କୂଅରେ ପକାଇବା, ଆଉ ନଳକୂପରେ ପକାଇବା ବା ଚୂନ ପକାଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିଦେବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗାଈ ଗୋରୁ ହେଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେଉ ଯାହା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଚିଯାଏ, ସେଥିରେ ଫିମ୍ପି ମାରିବେ। ଫିମ୍ପି ମରା ନଡ଼ା କୁଟା ଯଦି ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବା ମଇଁଷି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଆଫ୍ଲାଟକ୍ସିନ୍ ବା ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗସର ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ନଡ଼ାକୁ ପଦା କରି ରଖିଥିବା, ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଚା ସଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁକରି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଥିବା ନଡ଼ା କୁଟା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଏଇଭଳିଆ ସହିତ ଦାନା ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଭଲ କରି ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉକୁଣିଆ ପୋକ ବା କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ସେଇଭଳି ଗମୁରିଆ ହେଇକିରି ଦାନା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଆସୁଛି, ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଦେଲେ ବରଂ ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପାଣି ସବୁବେଳେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାନା ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ 30 ଦିନରୁ ଅଧିକା ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଦେବେନି, 30 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାନା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ କଥା କହୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ବା ଛେଳି ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଘର ସବୁବେଳେ ତ ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଟିକେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଟିକା ପଶିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ ବା ମଇଁଷି ଗୁହାଳ ଯଦି ତଳେ କଚା ରହିଗଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ଯଦି ରହିଲା, ସେଇଠି ମଶା ମାଛି ଡାଁସ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେଠି ଯଦି କାଦୁଅ ରହିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ ଭଲ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପହ୍ନା ରୋଗ ହୋଇଯିବ। ଥନରା ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ଥରେ ହୋଇଗଲା ମାନେ ଗାଈଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଗୁହାଳ ସବୁ ରହିଛି ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ, ତାକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟରେ ଚଟାଣ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରି ପକାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସହିତ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଛେଳି ଘର ହେଉ କୁକୁଡ଼ା ଘର ହେଉ, ତା ଚାରିପିଟି ଯାକ ସଫା ସୁତରା ରହିବ। ଗୋବର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମ ଛେଳି ମଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂରେଇକି ତାକୁ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଘର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସିନା କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ଠିକ୍ ରହିବ, ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଘର ମଧ୍ୟ ଚଟାଣ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ଘର, ତାକୁ ଛେଳି ଘର ବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ଘର ଏଠି ରଖିଲେ ପାଣି ବରଂ ଚାରିପଟେ ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଓଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଲା, ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ପ୍ରବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିବେ, ଚୂନ ଟିକେ ମଝିରେ ପକାଇବେ। ଯେତେ ଶୁଖିଲା ରହିବ ତା ଭିତର ଘର, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଣା ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବଜବଜିଆ ଟୀକା ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫାଟୁଆ ରୋଗ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଇନସ୍ୟୋର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏଇ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଟୀକା ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଗାଈ ଗୋରୁ ମଇଁଷି ସାହାଣା ବଜବଜିଆ ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଏଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଆମର ସାହାଣା ବା ବଜବଜିଆ ଆମର ଫାଟୁଆ ଟୀକା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟୋଟକ୍ସିମିଆ ଟୀକା ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଏଣ୍ଟୋଟକ୍ସିମିଆ ଆନ୍ତଃ ବିଷାଣୁ ଟୀକା ତାକୁ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଘର ମଳ ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ସହିତ ସେଠି ଆମେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ଟୀକା ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏଇ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
कम श्रम एवं कम अर्थ विनिमय किभली चाषी भाई मैंने यथेष्ट लाभवान हो पारे अथवा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समय प्रणयन होता योजना और आईन संपर्क में चाषी भाई मान हित उद्देश्य आम प्रसारण करुछु कृषि खबर जहाँ चाषी भाई मान आर्थिक सच्छलता सहित से कृषि दक्षता को यथेष्ट प्रसारित करे। तेज आसतु ना आज नजर पकाइबा कौन रही आम चाषी भाई मान कृषि खबर। भारतर 60% रु अधिक लोक कृषि कार्य सह जड़ित। तेबे कृषि एवं कृषि विपणन व्यवसाय भारतीय अर्थनीतिर एक गुरुत्वपूर्ण अंग अटे। एही क्षेत्र में नुआ उद्योग को आगे आनिबा पई अनेक सुजोग रही। आपण जदि गाँव में रही भल कृषि व्यवसाय करने को चाहूँगी गाँ मानकर थिबा प्राकृतिक संपद को व्यवहार करी स्थानीय फल एवं पनीपरिया प्रक्रियाकरण व्यवसाय आरंभ करा जाई परिबो। जाम जेली सॉस एवं आचार इत्यादि तैयारी करा जाई परिबो। एथिपाई बहुत अधिक पुंजी आवश्यक होई न थाए एवं लक्ष्य स्थलीकृत बजार व्यवस्था माध्यम यह विक्रय करा जाई परिबो। पशुपालन कृषि अर्थनीतिर एक गुरुत्वपूर्ण अंश। गाँ मानकरे दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवसाय आरंभ होई परिबो। पशुपालन पई आवश्यक सहायता एवं समर्थन यथा बीमा स्टॉक व्यवस्था चिकित्सा आदि मध्य प्रदान करा जाई परिबो। एहा द्वारा ग्रामीण अंचल रे नियुक्ति सृष्टि हेबा सहित आपण भल रोजगार करि परिबे। गाँव में रेशम पालन एक लाभजनक व्यवसाय होई पारे। आजिकाली बजार रे रेशमर चाहिदा बढ़िबारे लागिछि। रेशम चाष संपर्कित अधिक तथ्य पई आपण निकटस्थ कृषि विज्ञान केन्द्र बा सरकारी कृषि विभागर सहायता नहीं पारिबे। समय समय देखा जाए कृषि उपकरण खर्च मध्य अधिक होता है। छोट कृषक मानक पई यह एक बड़ आह्वान होई पारे। गाँ मानकरे कृषि जंत्रपाति भड़ा व्यवसाय आरंभ करा जाई परिबो। ट्रैक्टर हार्वेस्टर टिलर इत्यादि भड़ारे देवार व्यवस्था करा जाई परिबो। यह द्वारा कृषक माने उपकरण किनिबा पई बहुत अधिक अर्थ खर्च करने को पड़िबो नाही। गाँ अंचल रे कृषि व्यवसाय आरंभ करने एक बड़ सुजोग अटे। जदि आपण प्रयोजनीय उद्यम एवं संकल्पबद्धता सहित काम करिवे तेबे एही क्षेत्र में आपण निश्चित भावे सफलता हासिल करिपारिबे। किछि उपरोक्त प्रस्ताव व्यवसाय आरंभ करी आपण ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करिबारे मध्य सहाय्य करिपारिबे एवं निजर भविष्यत को मध्य आहुरी उज्जवल करिपारिबे। बैगण हेउछि एक प्रमुख पनीपरिया फसल जहाँ वर्ष सारा बजार बहुल भाव में उपलब्ध एवं एहाकु समस्त लोक मध्य पसंद करते। एहाकु पनीपरियार राजा मध्य कहुए। एक बड़ आकार रे बैगण चाष करिया पई जमी चयन उपरे विशेष ध्यान दिया उचित जहाँ हालुका एवं मध्यम वर्गर एवं भल ड्रेनेज थिया मध्य आवश्यक। पीएच 5.5 रु 6.8 मध्य हेबा उचित। माटीर रोपणर प्राय एक सप्ताह पूर्व चाष पई प्रस्तुति कार्य आरंभ करंतु। प्राय 200 क्विंटाल गाई गोबर खत पूर्ण परिमाणर फॉस्फेट एवं पोटास एवं अधा परिमाणर नाइट्रोजेन को खेत में सिंचन करंतु एवं एहाकु 2 रु 3 थर भल भावे हल करंतु एवं जमीर स्तर समान करंतु। जवाहर बैगण 64 एवं 15 पूषा पर्पल लैंग पूषा पर्पल क्लस्टर पंत सम्राट पंत ऋतुराज पूषा क्रांति काशी तरु काशी संदेश काशी कोमल एवं काशी प्रकाश अर्का केशन अर्का कुसुमकर अर्का नवनीत भली प्रजाति चाषी को खूब लाभ देव। विभिन्न किस्म पाई मंजी किंबा बिहन परिमाण 500 रु 600 ग्राम प्रति हेक्टर हेबा आवश्यक। वर्षा फसल समय जुलाई रु अगस्त मासरे एहाकु रोपण करंतु। मुख्य क्षेत्र में लगाइबा पूर्व प्राय 1 रु 2 मास पूर्व नर्सरी रे बिहन बुणिबा आवश्यक। मुख्यतः आमर जो जैविक प्रणाली अच्छी प्रथमे 5 भाग निम्बजात कीटनाशक प्रयोग करिया दरकार जद्वारा कि ये जो कांडबिंधा पोकर प्रादुर्भावटा कमिजिव। जदि कमुना ताहले विभिन्न जगार बर्तमान आमर जैव नियंत्रण प्रयोगशाला अच्छी। जैव नियंत्रण प्रयोगशाला ट्राइकोगामा चिलोनिस ट्राइकोगामा जापोनिकम ना मिले ताकू आनिक ट्राइकोकार्ड गोटे एकर प्रति 50,000 अंडा आनिक छाड़ा हुए जद्वारा कि ये पोकर नियंत्रण हो पारे। या बाद बर्तमान बजार में एनपीवी बीटी एभली विभिन्न प्रकार जैव कीटनाशक मिलूँ ताकू आनिक जदि प्रयोग करा जाए ताहले परिवेश संतुलन रहे एवं ये पोक मानकर नियंत्रण हो पारे। एवं सबुठारु बड़ जिनिस जदि ये सब जिनिस मिलूना ताहले चाषी माने निश्चित हिसाब से कीटनाशक जीवे और कीटनाशक को जिते बड़े जीवे तांको परामर्श निहाती दबा दरकार।
ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବା ସବୁଜ ତ୍ରିକୋଣ ଥିବା କୀଟନାଶକକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କୃଷି ଆଣିଦିଏ ସଫଳତା, ସେହିଭଳି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ହାସଦା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କର ଘର। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଏକର 80 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ନାବାର୍ଡ ୱାଟର ସେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ଜାଗାରେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଜମିରେ ସେ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ କିଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷ କଲେ ଏବଂ ଖାଲ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ। ଏହି ଚାଷ କରି 1 ଏକର 80 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରେ ମାଛ ଚାଷ ସହ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଫସଲ ନୁହେଁ 2 ଫସଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷବାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେ ଆଜି ଏହି ଚାଷବାସ କରି ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ये जमीटा मोर 1 एकर 70 अच्छी। ये 1 एकर 70 जमी भितर सब पड़िया थिला एवं नाबार्ड एवं संबंध सहायतार एठी आमर ए जमी उपरे ये धान चाष कलु। धान चाष कला परे वर्तमान ये सोला बुट चाष होची। आ ता पूर्व आमे बिरी चाष करथिलु। आ तार संगे बिरी उठे सारा पर बर्तमान ता पूर्व हरड़ चाष करूँ। हरड़ आमर पाखापाखि 70-80 डिसिमिल भितर हेब। एवं तापर आमर पनीपरिया चाष करूँ, भेंडी बोईतालु कलरा झुडंग एसबू चाष करूँ। तार संगे आमर मु घुसरी भी चाष करुँची। ये जो चाष जो करूँ से बहुत आमर लाभवान होची। आमे एटी वर्तमान वर्ष को 50-60 हजार टंका इनकम करूँ। आगुरी आमर परिवार भल नथिला। एबे आम से जो चाष कर सारा पर आमर जो 50-60 हजार टंका जो इनकम होची, से इनकम भितर वर्तमान आम परिवार भल भाव चली पारुछु। कदली गछरे पानामा झाउला रोग नियंत्रण करिवा पई रोगविहीन पुआ जथा बंतल, काबुली, रोबोस्टा, चंपा आदि किसम चयन करंतु। प्रति 10 लिटर पानी रे 10 ग्राम कार्बोनेडेजिम नामक फिंपीनाशक मिसाई एही द्रवण रे पुआ गुडी को बुड़ाई विशोधन करंतु। पुआ रोइबार 5 मास परे प्रति 2 मास रे थरे प्रति 10 लिटर पानी रे 10 ग्राम हिसाब रे कार्बोनेडेजिम नामक फिंपीनाशक मिसाई एही द्रवण गछमूल माटी को भल भावरे भिजांतु। अगस्ट मासरू जानुआरी मास पर्यंत आफ्रिकीय गेंडू लगा जाई पारिबो। आफ्रिकीय गेंडू किसम गुड़िक जथा जायंट बल, आफ्रिकान येलो, एर्ली ऑरेंज, जायंट बल आफ्रिकान ऑरेंज और क्राउन ऑफ गोल्ड इत्यादि। गछ लगाइबा पूर्वरु एकर प्रति 20 टन गोबर खत, 40 केजी जबक्षार जान, 80 केजी फस्फरस और 80 केजी पोटास सार प्रयोग करंतु। 25 रु 30 दिन तली बा डाली कलमी उपर बेला रुहंतु। दर्शक बंधु केते सुंदर कथाटीए। आम चाषी भाई भौणी माने वर्ष तमा मुंड झाल तुंडरे मारी कठिन परिश्रम करती सेमानंकु उत्पादित द्रव्य को सठिक बजार दर में बिक्री कर 2 पैसा लाभ पाइबा आ परिवर्तित बजार दर संपर्क में से सूचना रखा निहाती जरूरी। तेज दर्शक बंधु आम चाषी भाई मानकर ए कष्ट को लाघव करुच्ची आम स्वतंत्र विभाग बजार दर। तेज आसतु ना नजर पकाइबा कौन रही विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर बजार। सर्वनिम्न 3500 टंकारु सर्वाधिक 3650 टंका, डमणहाटे सर्वनिम्न 3500 टंकारु सर्वाधिक 4500 टंका, जलेश्वर सर्वनिम्न 3300 टंकारु सर्वाधिक 3500 टंका, बरगढ़ सर्वनिम्न 4800 टंकारु सर्वाधिक 5000 टंका रही। वर्तमान पियाजर बजार दर क्विंटाल प्रति सर्गीपाल सर्वनिम्न 3000 टंकारु सर्वाधिक 3500 टंका, बौद्धरे सर्वनिम्न 4000 टंकारु सर्वाधिक 5000 टंका, बालुगाँव सर्वनिम्न 3500 टंकारु सर्वाधिक 4000 टंका एवं चांदबाली रे सर्वनिम्न 2840 टंकारु सर्वाधिक 3200 टंका रही। दर्शक बंधु
आम जलीय ग्रह पृथ्वीर आवर्तन एवं परिक्रमण फलाफल स्वरूप दिन राति घटे आ ऋतुचक्र मध्य परिवर्तन हुए। वर्तमान वर्षा ऋतुर समय एवं यही ऋतु को आधार करी आम चाषी भाई मैंने सेमानकर चाष कार्य आरंभ कर सारी। तेज आसतु ना पाणीपाग संपर्कित सूचना माध्यम आम चाषी भाई मानक यह जलवायु एवं पाणीपाग उपर किछि मूल्यवान मतामत प्रदान करबा। अनुमान कराଯାଉଛି राज्य स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा लगी रहिबा सहित केतेक स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। वर्तमान आसंतु जानिबा विभिन्न स्थान रे कोन रही तापमात्रा। बालेश्वर रे सर्वनिम्न 22 डिग्री रु सर्वाधिक 28 डिग्री, खोर्धा रे सर्वनिम्न 25 डिग्री रु सर्वाधिक 28 डिग्री, पुरी रे सर्वनिम्न 23 डिग्री रु सर्वाधिक 29 डिग्री, नुआपड़ा रे सर्वनिम्न 26 डिग्री रु सर्वाधिक 34 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। दर्शक बंधु कथार अच्छी चाष तर तर बणिज मठ अर्थात आम चाषी भाई मैंने सेमानकर चाष कार्य समय अनेक समस्यार सम्मुखीन होती एवं से सब समस्यार त्वरित समाधान करने दायित्व आमर आईपाई तो आम प्रसारण करूँ आपण मानक स्वतंत्र फोन इन विषयवस्तु सहित स्वतंत्र कार्यक्रम। तेज चलित सप्ताह आम फोन इन विषयवस्तुटी रखीचु मांडिया चाष। दर्शक बंधु आम राज्य अनेक अंचल बर्तमान मांडिया चाषी मान संख्या बढ़िबार लगी और यही चाषी मान समस्या अनेक थी। तेज यह समस्या मान समाधान करने जो दुईटी नंबर रही कही रखुच्छी लिखि नियंतु। नंबर दुईटी हूँ 0674 2300 13 एवं 1800 3456 742। दर्शक बंधु आशा करुच्ची आज कार्यक्रम में प्रसारित होता समस्त तथ्य आपण मानक बेस उपादेय एसबू प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में आपण कृषि कार्य प्रयोग करी यथेष्ट लाभवान हे। ता सत्वे आमे चाहूँ आम कार्यक्रम को आहरी सुंदर करने जो आवश्यकता रही आपणकर किसी गठनमूलक परामर्शदायी मतामत। तेज आज कार्यक्रम संपर्क में आपणकर सुचिंतित मतामत लिखि आमको उत्साहित करूँ। आमको चिठी लिखिबार ठिकाना होछि कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 75105। आमको मेल करिबार ठिकाना होछि kdbbsr@hotmail.com। दर्शक बंधु आज तो समय सरी सारी पुणी देखा आपण मानक सहित किसी नुआ तथ्य और किसी नुआ विषयवस्तु को नहीं से पर्यंत रहुछु। नमस्कार।